रीना हमेशा की तरह आज भी खाना बना रही थी, लेकिन गर्मी ज्यादा होने के कारण वह पसीने से पूरी तरह भीग गई थी, इसलिए वह काम छोड़कर नहाने लग जाती है। अच्छे से नहाने के बाद वह तैयार होती है और फिर से रसोई में आकर खाना बनाने लग जाती है। देखते ही देखते रीना ने कई चीजें बना ली और इसी बीच उसका मंगेतर रोगन उसके पास आकर उसकी गुफा में उंगली करने लगा। रीना उसे रोकती है क्योंकि बाहर रोगन के दोस्त बैठे थे, लेकिन रोगन उसकी बात नहीं मानता। रीना कहती है कि गर्मी के कारण मेरा मूड नहीं बन रहा। यह सुनते ही रोगन उसे काउंटर पर बैठाकर उसका मूड बनाने लगा। रीना उसे रोकती रही, जबकि रोगन ने धमाके करने शुरू कर दिए। रीना ज्यादा आवाज ना करे इसलिए रोगन उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। रीना का बिल्कुल भी मूड नहीं था, इसलिए रोगन जल्दी जल्दी पानी निकालकर उस पर गुस्सा करने लगा, क्योंकि रीना का रोज का यही हाल था। दोनों 5 साल से साथ में थे, लेकिन रीना का कभी मूड नहीं होता था। रीना उससे माफी मांगती है, जिसके बाद रोगन उसे माफ कर प्यार से नीचे उतारता है। इसके बाद रीना रोगन और उसके दोस्तों के लिए खाना लेकर आती है। भले ही रीना बिस्तर पर ठंडी थी, लेकिन फिर भी रोगन अपनी रीना से बेहद प्यार करता था। वह अपने दोस्तों के सामने रीना की खूबसूरती और उसकी कुकिंग की जमकर तारीफ करता है। अगले दिन रीना अपनी एक दोस्त के साथ बाहर आई हुई थी। रीना की दोस्त का नाम लसी था। रीना उसे बताती है कि कल रात रसोई में रोगन ने मेरे साथ जबरदस्ती की, जबकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। लसी कहती है कि तुम्हारा तो कभी भी मूड नहीं होता, अगर तुम ऐसे ही रोगन को टालती रही तो वह तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की के पास चला जाएगा। घर आकर रीना लसी की बात पर सोचने लगी। उसे डर लगने लगा था कि कहीं सच में रोगन उसे छोड़ना दे। रीना ने फैसला कर लिया कि आज वह रोगन को गर्म कर उसकी सवारी करेगी। जब रोगन का फोन नहीं लगता तो वह रोगन के दोस्त जीवो को फोन कर रोगन से बात कराने को कहती है। जीवो कहता है कि वह मेरे पास नहीं है, जबकि रोगन उसी के सामने किसी लड़की की गुफा में धमाके कर रहा था। फोन पर लड़की की गर्म आवाजें सुनकर रीना को शक होता है, इसलिए वह जल्दी जल्दी जीवो के घर आ गई। यहाँ उसने रोगन को उंगे हाथ पकड़ लिया। वह रोगन पर बेहद गुस्सा करती है। वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। अब रोगन गुस्से में कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तो हमारे लिए घर भी ले रखा है, तुम्हें खुश करने के लिए मैं रोज जल्दी घर आता हूँ, लेकिन तुम्हारा कभी भी मूड नहीं होता। मेरे दोस्त मेरी जरूरत समझते हैं, इसलिए मेरे बिना कहे मेरे लिए लड़की का इंतजाम कर देते हैं। रीना जान गई थी कि गलती उसी की है। वह रोगन से माफी मांगती है और साथ ही उससे वादा करती है कि अब से मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। जैसे तुम मुझे खुश रखते हो वैसे ही मैं भी तुम्हें बेहद खुश रखूंगी। जब रीना इस बारे में लसी से बात करती है तो वह उसे उन किताबों को पढ़ने को कहती है जिनमें पति को रिझाने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। अगले दिन रीना के घर एक प्लम्बर आया हुआ था, क्योंकि उनकी रसोई की नल में कोई खराबी थी। रीना जब पैसे लेने जाती है तो प्लम्बर की नजर रीना की गंदी किताबों पर पड़ जाती है। यह देखकर रीना उसके पास आकर कहती है कि मैं लेखक बनना चाहती हूँ और प्रेरणा लेने के लिए इन्हें पढ़ती हूँ। प्लम्बर चुपचाप उसे एक नंबर लिख कर देता है और इशारों ही इशारों में उसे समझाता है कि यह बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का हल कर देता है, और वह भी बड़े प्यार से। रीना इस बारे में लसी से सलाह करती है और फिर लसी के कहने पर उस नंबर पर अपना नाम और पता भेज देती है। रोगन कई दिनों के लिए बाहर गया हुआ था, इसलिए रीना घर में अकेली थी। रात होते ही घर की घंटी बजती है। रीना जब दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक जवान और हैंडसम लड़का खड़ा था। इस लड़के का नाम गीमो था और रीना ने इसे ही मैसेज किया था। रीना पहली बार किसी अनजान लड़के से मिल रही थी, इसलिए वह घबराई हुई थी और उसकी घबराहट देखकर गीमो भी सब समझ गया था। रीना को रिलैक्स फील करवाने के लिए वह उससे बातें करने लगा। रीना उसे बताती है कि मैं यह सब रोगन के साथ अपना रिश्ता सुधारने के लिए कर रही हूँ। गीमो कहता है कि मैं हर तरह का काम करता हूँ और साथ ही लड़कियों की गुफा को सुरंग बनाने का काम भी करता हूँ, ताकि पैसे कमाकर अपना खुद का गैराज खोल सकूं। ऐसी ही इधर उधर की बातें करने के बाद गीमो पहले लाइट बंद करता है और फिर कैंडल्स जलाता है। इसके बाद वो रीना के हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाता है। गीमो रीना को आराम से मजे लेने को कहता है। गीमो उसे मजा लेने और मजा देने दोनों ही चीजें सिखाने वाला था। वह बड़े प्यार से उसकी टांगे खोलता है और फिर धीरे से अपना मुंह उसके करीब ले आता है। जिस तरह गीमो उसे छू रहा था उससे रीना को एक अलग ही चरम सुख मिल रहा था, और यह एहसास वह पहली बार महसूस कर रही थी। देखते ही देखते रीना इतनी गर्म हो गई कि वह पानी डालकर खुद को शांत करती है। यह देख गीमो उसके पास आता है और उसे अपनी गोद में उठाकर वापस सोफे पर ले आता है। देखते ही देखते वह रीना की लेती है। पूरी रात ऐसे ही गुजारने के बाद दोनों वहीं पर सो गए। अगली शाम रीना लसी से मिलती है और उसे रात का एक एक वाक्य बताती है। रीना को गीमो के साथ बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि रोगन ने कभी उसे इस तरह से प्यार नहीं किया था। इसलिए लसी कहती है कि जब तक रोगन घर से बाहर है तब तक तुम अपनी यह पढ़ाई चालू रखो, ताकि जब रोगन वापस आए तो तुम अपनी गर्म अदाओं से उसे खुश कर सको। घर आकर रीना गीमो को फोन करती है और गीमो अपनी बातों से ही उसे इतनी गर्म कर देता है कि वह अपनी उंगली चलाने लगती है। देखते ही देखते दोनों काफी मिलने लगे। कभी रीना
गीमो के लिए खाना बनाती तो कभी गीमो उसके लिए बीच बीच में गीमो घर की मरम्मत भी कर देता था। कुछ ही दिनों में दोनों बेहद करीब आ गए थे। एक शाम रीना तैयार होकर गीमो से मिलने जा रही थी और तभी रोगन वापस आ जाता है। रोगन को देखकर रीना हैरान हो गई क्योंकि वह बिना बताए आ गया था। रीना अब पहले उसे पानी देती है और फिर जैसा गीमो ने उसे सिखाया था बिल्कुल वैसे ही रोगन को गर्म करने लग जाती है। उसकी यह अदा देखकर रोगन पागल हो जाता है और उसका साथ देने लगता है, लेकिन रीना उसे रोककर खुद ही सब कुछ करती है। कुछ देर बाद रीना उसे खाना खिला रही थी। रोगन कहता है कि तुम काफी बदल गई हो। इसके जवाब में रीना कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए खुद को बदला है। यह सुनकर रोगन को बेहद अच्छा लगता है। रीना का नया रूप देखकर रोगन भी सुधर जाता है। उसके दोस्त उसके लिए बाजारू लड़की का इंतजाम करते हैं, लेकिन रोगन को अब सिर्फ रीना में दिलचस्पी थी। उधर रीना गीमो को फोन कर बताती है कि अब हम दोनों कभी नहीं मिल सकते क्योंकि रोगन घर वापस आ गया है। रीना रोते हुए गीमो का धन्यवाद करती है और फोन काट देती है। कई दिन बीत जाते हैं। गीमो फिर से अपने काम पर लग गया था, लेकिन वह पहले की तरह अपने ग्राहकों को खुश नहीं कर पा रहा था। शायद उसे रीना से प्यार होने लगा। गुफा में धमाके करने लगा जिसके रीना भी खूब मजे था। दूसरी तरफ रीना और रोगन अपने नए घर के ठेकेदार से बात करते हैं क्योंकि इनके नए घर का काम काफी धीमा चल रहा था। ठेकेदार कहता है कि मैं अकेला इतना काम नहीं देख सकता, मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है जो सभी कामों में माहिर हो और पूरा दिन यहीं रहकर काम देखे। यह सुनकर रीना उसे गीमो का नंबर दे देती है और कहती है कि इसे हर तरह का काम करना आता है। ठेकेदार के बुलाने पर गीमो अगले ही दिन काम पर आ गया। गीमो को यहाँ देखकर रीना बेहद खुश होती है। अब दोनों को जब भी मौका मिलता दोनों धमाके करने लगते। ऐसे ही एक रात रोगन का फोन बज रहा था जिसे रीना उठा लेती है। फोन पर एक लेडी रोगन से पैसे मांग रही थी। जब इस बारे में रीना रोगन से बात करती है तो वह उस पर गुस्सा करने लगता है। इतना ही नहीं, वह साला उसके साथ मारपीट भी करता है। रोगन ने दारू काफी पी रखी थी इसलिए उसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था, जिसे देखकर गीमो रोगन को मारकर बेहोश कर देता है। अब दोनों मिलकर बेहोश रोगन को उठाकर पहले कमरे में लाते हैं और फिर उसके बगल में ही धमाके करने लगते हैं क्योंकि रोगन तो नशे के कारण बेहोश पड़ा था। अगली सुबह जब रोगन की आंख खुली तो वो रीना से माफी मांगता है। रीना यह पूरी घटना लसी को बताती है, जिसके बाद लसी उससे कहती है कि तुम्हें किसी एक को चुनना होगा, तुम इन दोनों के साथ नहीं रह सकती। यह सुनकर रीना सोच में पड़ गई क्योंकि एक तरफ रोगन था जो उसके साथ 5 साल से था और दूसरी तरफ कल का आया गीमो था जो रीना से बेहद प्यार भी करता था और उसका पूरा ख्याल भी रखता था। एक रात जब रीना रसोई में जाती है तो वह देखती है कि पानी का पाइप लीक कर रहा है। वह जब पाइप देखने लगी तो उसे पाइप में छुपे कुछ कागज मिलते हैं जिन्हें पढ़ने पर उसे पता चलता है कि रोगन पहले से ही शादीशुदा है और यह कागज रोगन ने यहाँ छुपा कर रखे थे। रीना जब इस बारे में रोगन से पूछती है तो वह उसे ठीक से जवाब नहीं देता और इसी वजह से दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। गुस्से में वह साला रीना को मारने लगा, लेकिन रीना किसी तरह उसे ही मार देती है। थोड़ी देर बाद रीना अस्पताल में बैठी थी। यहाँ लसी भी उसके पास थी। लसी ने पुलिस को पूरी बात बता दी थी जिस कारण रीना पर कोई केस नहीं होता। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। रीना की किताब छप चुकी थी जबकि गीमो ने भी गैराज खोल लिया था। कहानी के आखिर में दोनों खुशी खुशी साथ में रहने का फैसला करते हैं और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।